कोई वस्तु हमारे लिए अच्छी है या बुरी, ये कैसे पता करें? सबसे पहले तो ये समझो कि कोई भी वस्तु अपने आप में ना तो अच्छी होती है ना बुरी होती है। उस वस्तु के साथ हमारा संबंध क्या है, इससे तय होता है कि वो वस्तु हमारे लिए सही होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी। अब मान लो मेरे पास एक चाकू है, चाहूँ तो मैं उस चाकू से फल सब्जी काट सकता हूँ और चाहूँ तो किसी की गर्दन भी काट सकता हूँ। मेरे पास मोबाइल है, अब इस मोबाइल के माध्यम से दुनिया भर का साहित्य, ज्ञान और न जाने क्या क्या चीज़ें हैं जानने लायक, समझने लायक, मैं उनको जान सकता हूँ जो कि सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। और चाहूँ तो इस मोबाइल का ही उपयोग मैं किसी ऐसे काम में कर लूँ जो बस मेरे समय को बर्बाद करे, जो मेरे जीवन को बर्बाद करे। जैसे गलत लोगों से संबंध बना लूँ और उनसे पूरे दिन बात करता रहूँ, या कोई गेम खेलने लग जाऊँ, या कोई कामुक वीडियोस देखने लग जाऊँ। तो ये मेरे लिए फिर मोबाइल का गलत उपयोग हो गया, इसलिए मोबाइल मेरे लिए फिर गलत साबित हो गया। तो पहली बात, कोई वस्तु मेरे लिए अच्छी है या बुरी, ये उस वस्तु के साथ मेरा संबंध कैसा है इससे तय होगा। इसके आगे की बात भी जान लो कि किसी वस्तु से मेरा संबंध कैसा होगा, ये किस पे आधारित है, ये किससे तय होगा। वस्तु से जैसा संबंध होगा वो वस्तु मेरे लिए वैसे ही साबित हो जाएगी। अब उस वस्तु से मेरा संबंध कैसा होगा, ये महत्वपूर्ण है। और भी किसी भी वस्तु से तुम्हारा संबंध क्या होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने जीवन में किस उद्देश्य के पीछे चल रहे हो, तुम अपने जीवन में क्या काम कर रहे हो। अब मेरे पास मान लो मोबाइल है, लैपटॉप है, पैसे हैं, गाड़ी है, पेन है, कॉपी है, किताबें हैं और ऐसी ही कुछ अन्य वस्तुएं हैं। अब इन सारी वस्तुओं का मेरे लिए क्या उपयोग, इनके साथ मेरा संबंध क्या होगा, इन सारी वस्तुओं की उपयोगिता कितनी होगी, कौन सी वस्तु मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण होगी, ये किससे तय होगा? ये इस बात से तय होगा कि मैं काम क्या करता हूँ। अब अगर मैं काम कर रहा हूँ लोगों तक सही बातें पहुँचाने का, सूचनाएं पहुँचाने का, ज्ञान पहुँचाने का, तो इन सारी वस्तुओं का उपयोग मैं क्या करूँगा? इन सारी वस्तुओं के माध्यम से मैं अपने काम को और बेहतर तरीके से और सही तरीके से करने के लिए इनका उपयोग करूँगा। अब अगर मेरे पास पैसा है तो मेरा सारा पैसा इस बात के लिए जाएगा कि मैं इन बातों को, इस ज्ञान की बात को लोगों तक और अधिक अच्छे तरीके से कैसे पहुंचा दूं, और अधिक लोगों तक कैसे पहुंचा दूं। मेरे पास अगर मोबाइल है तो फिर उस मोबाइल का उपयोग होगा कि मैं अच्छा से जानूं और अच्छे से अच्छा लोगों को बांटूं। तो फिर अगर मेरा काम सही है तो फिर मेरे पास जो कुछ भी वस्तु होगी, वस्तु, व्यक्ति, विचार, मेरे पास ज्ञान है तो मेरा ज्ञान भी, मेरे पास पैसा है तो वो पैसा भी, सब कुछ फिर उस उद्देश्य की पूर्ति में लग जाएगा। मेरा काम सही है तो उस सही काम के लिए सब कुछ लग जाएगा और उसी से ये निर्धारित हो जाएगा कि अब कौन सी वस्तु कितनी महत्वपूर्ण है। काम में जिस वस्तु की जितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी, जिसका जितना ज़्यादा महत्व होगा, उससे उस वस्तु की उपयोगिता भी, उसका महत्व भी निर्धारित हो जाएगा। और यदि मैं ऐसा काम करता हूँ जो कि गलत है, मान लो ड्रग्स सप्लाई करने का काम करता हूँ, हथियार बेचने का काम करता हूँ, लोगों के अंदर गलत जानकारी प्रसारित करके उनको आपस में भड़काने का काम करता हूँ, या इसी ही तरह के अन्य कोई काम करता हूँ जो कि सही नहीं है, जिससे कि समाज में हिंसा बढ़ती है, भेदभाव बढ़ता है, दंगे लड़ाई होते हैं, इस तरह के काम अगर मैं करता हूँ तो फिर मेरी सारी वस्तुएं, मेरे मोबाइल का उपयोग भी उसी में होगा, लैपटॉप का भी उसी में होगा, सारे पैसे उसी में जाएंगे, सारा ज्ञान, सारी जानकारी सब उसी काम के लिए समर्पित हो जाएंगे। तो अब यही वस्तुएं जो थोड़ी देर पहले मेरे लिए सही थीं, वही वस्तुएं मेरे लिए गलत साबित हो जाएंगी, क्योंकि इनका उपयोग हो रहा है ऐसे काम के लिए जो कि सही नहीं है। तो वस्तु अपने आप में अच्छी होती है ना बुरी होती है, वस्तु के साथ आपका जो संबंध है उससे ये तय होता है कि वो वस्तु सही होगी या गलत।
और वस्तु के साथ संबंध कैसा होगा ये इस पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में करते क्या हैं। जो जैसा काम करता है उसके साथ उसके जीवन में उन सारी वस्तुओं का महत्व भी फिर वैसा ही हो जाता है। वो वस्तुएं भी उसी के आधार पर निर्धारित हो जाती हैं कि वो अच्छी हैं या बुरी। रक्षक के हाथ में यदि हथियार है तो वह हथियार शुभ हो जाता है, और भक्षक के हाथ में यदि हथियार है तो हथियार भी अशुभ हो जाता है। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप करते क्या हैं। जब आपको ये समझ आ जाएगा कि आपका काम सही है, आप काम सही कर रहे हैं, तो उससे स्वतः ही कौन सी वस्तु आपके लिए क्या है, सही है या गलत है, उस वस्तु की उपयोगिता कितनी है, वो वस्तु कितनी महत्वपूर्ण है, ये सब अपने आप निर्धारित हो जाएगा। फिर कौन सी वस्तु अच्छी है और कौन सी वस्तु बुरी है, ये वस्तु के आधार पर तय नहीं होगा, ये आपका काम ही निर्धारित कर देगा। जैसा काम होगा वैसी ही वस्तु होगी। काम सही तो वस्तु भी सही, और काम गलत तो वस्तु भी गलत हो जाएगी। एक चोर, लुटेरे, हत्यारे के पास उसके काम को अंजाम देने के लिए जो कुछ भी संसाधन है, वो चाहे उसने अच्छे से अच्छी कंपनी से खरीदे हों, चाहे ऐसी कंपनी से खरीदे हों जिसका मालिक बहुत ईमानदार है, लेकिन उस चोर के पास जो कुछ भी, उस हत्यारे के पास, उस लुटेरे के पास, उस बलात्कारी के पास जो कुछ भी संसाधन हैं अपने काम को अंजाम देने के लिए, वो सब गलत हैं, क्योंकि उनका उपयोग एक गलत उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। आपका उद्देश्य सही है, आपका काम सही है, तो सारी वस्तुएं उसे ही समर्पित हो जाएंगी। तो जिनको लगता है कि मोबाइल के कारण डिस्टरबेंस होता है, सोशल मीडिया खराब है, कुछ भी खराब नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में सही काम से भटके हुए हैं। आप खुद को एक सही काम को समर्पित कर दो, फिर आपकी ऊर्जा जो बटी हुई है अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग दिशाओं में, वो सब एक जगह उस काम को समर्पित हो जाएंगी। जिनका मन भी नहीं लगता है, भागता है, उसका भी यही कारण होता है कि आपने अभी तक एक सही काम उठाया नहीं है। क्योंकि सचमुच में यदि आपने ऐसा काम उठाया है जो सही है, जो ज़रूरी है, जो आपको पसंद है, जो आपने खुद चुना है, जो आपके हृदय से उठा है, तो फिर ना तो मन भटकता है, ना कोई और चीज़ तुम्हें डिस्टर्ब कर पाती है। तुम किसी ना किसी तरीके से अपने काम में समर्पित होते ही हो, उसे करते ही रहते हो। जिस भी तरीके से किया जा सके तुम उससे पीछे नहीं हटते, और अगर उसमें मन नहीं लग रहा है तो वो काम आपने चुना ही नहीं, वो काम आपका है ही नहीं। आपने बस दूसरों को देखे देखे करने लग गए। तो ध्यान रहे, वस्तु के साथ आपका संबंध ये तय करेगा कि वस्तु कैसी है, और संबंध कैसा होगा ये आपके काम से निर्धारित हो जाएगा, आपके लक्ष्यों से निर्धारित हो जाएगा। लक्ष्य सही है तो वस्तु के साथ संबंध सही होगा, और वस्तु के साथ संबंध सही होगा तो वस्तु अपने आप में सही साबित हो जाएगी। महान योद्धाओं के घोड़े भी महान कहलाते हैं, उनकी तलवारें भी महान कहलाती हैं। वैसा ही कुछ है ये।